છો સુરત? આજે હું આવી છું સુરતના ગણપતિ દર્શન માટે અને સુરતમાં બી મુંબઈની જેમ બહુ જ ભવ્ય ગણપતિઓ આવે છે, બહુ જ મોટી મૂર્તિ અને બહુ જ સરસ डेकोरेशन। तो चलो તમે મારી સાથે सूरतना गणपति दर्शन माटे। तो ये आ गए हम फर्स्ट गणपति देखने के लिए। यहाँ पे भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया और बापा की मूर्ति भी बहुत ही भव्य थी। और सूरत में एक बात है कि यहाँ पे डेकोरेशन बहुत ही यूनिक करते, जैसे यहाँ पे पूरा महल के जैसी थीम है वैसा डेकोरेशन किया है और बापा तो इतने प्यारे लगते। बापा की कोई भी मूर्ति देखो वो प्यारी ही लगती है। गणपति दर्शन के लिए मैं, मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड धरा आए हैं। ये है मेरी फ्रेंड धरा। तो आप देखिए यहाँ पे बापा इतने अच्छी और भव्य मूर्ति और डेकोरेशन भी बहुत ही प्यारा है। तो अब हम आ गए यहाँ पे सेकंड गणपति पंडाल में। यहाँ पे भी डेकोरेशन बहुत ही अच्छा है। पूरा जो शिव का जो थीम है उसके शिवा की थीम पे पूरे डेकोरेशन किया और यहाँ पे गणपति भी बहुत ही प्यारे। आज हमने सोचा है सूरत के जितने हो सके उतने हम गणपति कवर करेंगे। और सूरत में एक बात अच्छी है कि जगह बहुत नज़दीक होती है तो आप ज़्यादा गणपति कवर कर सकते हैं। ये आ गए हम थर्ड गणपति पंडाल में। मूर्ति तो सारी ही अच्छी होती है बापा की, बस बापा का दर्शन कर ले, दर्शन मात्र से विघ्न हर जाते हैं। आज हमें गणपति दर्शन इतने आराम से हुए, भीड़ ही नहीं थी। और ये आ गए हम थर्ड पंडाल में। यहाँ पे मैं एवरी ईयर आती हूँ और यहाँ के जो गणपति है उनकी डेकोरेशन बहुत ही यूनिक रहती है। जैसे इस बार बना है पूरी फॉरेस्ट थीम, तो बहुत ही प्यारी थीम लग रही है और इनके गणपति भी बहुत ही अच्छे होते। इस बार इनके गणपति जी डमरू पे विराजमान है। बहुत ही प्यारी मूर्ति थी गणपति बापा की। गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। भाव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव। और यहाँ पे हमने गणपति देखे, गणपति बापा के दर्शन किए, बहुत ही मजा आया। बहुत ही यूनिक थीम थी और बहुत ही प्यारे बापा थे। तो चलो अब जाते हैं नेक्स्ट गणेश पंडाल में। तो सूरत में ये जो दो गणेश पंडाल है यहाँ की मूर्ति बहुत ही भव्य होती है। और ये देखिए यहाँ पे है फ्लाइंग गणपति। आजकल फ्लाइंग गणपति बहुत ही ट्रेंडिंग है। मुंबई में भी हर जगह पे फ्लाइंग गणपति की मूर्ति है और यहाँ पे घोड़े पे सवार है अपने गणपति बापा। बहुत ही यूनिक मूर्ति थी और बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। आ गए हम नेक्स्ट पंडाल में। बहुत ही मज़ा आ रहा था पंडाल हॉपिंग करके। यहाँ पे डेकोरेशन तो बहुत ही जबरदस्त है और गणपति बापा एज यूजुअल बहुत ही प्यारे। सूरत में भी मुंबई की तरह आजकल बहुत ही भव्य गणपति बापा की मूर्ति आने लगी है और डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा किया है। तो आप भी मेरे साथ कर लीजिए गणपति बापा के दर्शन। गणपति बापा मोरिया। और उन्होंने बताया ये जो मूर्ति है छोटी वाली, इसको मुंबई के एग्जीबिशन में हमेशा फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और ये विसर्जन नहीं करते, इसको हमेशा रखते हैं। और देखिए इतने अच्छे गणपति बापा की मूर्ति लग रही है, बहुत ही मस्त मूर्ति थी। और हर पंडाल में हमें शांति से दर्शन करने मिले, ना ही कोई भीड़ भाड़ ना ही कोई धक्का मुक्की, तो बहुत ही अच्छा लगा। तेरी भक्ति तो वरदान है, जो कमाए वो धनवान है। किनारे की कश्ती है वो, देवा तुझसे जो अनजान है। पंडाल हॉपिंग तो अभी भी चालू ही है। नेक्स्ट पंडाल में आ गए। यहाँ की थीम थी साइबर सेफ्टी। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्टर्स और सब बनाया हुआ था जिसमें बताया गया था आजकल साइबर से सेफ्टी कैसे की जाती है। LG हो या सैमसंग, गणपति बापा हैंडसम। यहाँ के गणपति बापा बहुत ही क्यूट थे। और आ गए हम नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ के गणपति बापा भी बहुत ही भव्य थे। आप देख रहे हो कितनी बड़ी मूर्ति और यहाँ पे हम आराम से चरण स्पर्श कर सकते हैं। तो हमने तो चरण स्पर्श का भी मजा ले लिया। गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि।
ये आ गए और एक पंडाल में, यहाँ पे भी गणपति बापा के दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं सूरत के बहुत ही फेमस गणपति दर्शन करने। यह है परशुराम गार्डन के गणपति। तो यहाँ के जो गणपति है बहुत ही फेमस है, इनका डेकोरेशन भी बहुत यूनिक होता है और गणपति जी की जो मूर्ति होती है वो बहुत ही भव्य होती है। अब डेकोरेशन देखिए, महल बनाया हुआ है और गणपति जी की मूर्ति भी बहुत ही भव्य है। हम लोग जब गए तब आरती हो रही थी तो हमने आरती का भी लाभ ले लिया। और आ गए हम नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ पे भी गणपति बापा की मूर्ति बहुत ही भव्य है और ये भी मूर्ति फ्लाइंग मूर्ति टाइप की है, तो बहुत ही भव्य थी, ऊपर तक नजर ही नहीं ठहर रही थी, इतनी भव्य मूर्ति बनाई थी। और पीछे माता जी थे और यहाँ पे भी हमने चरण स्पर्श का लाभ ले लिया। तो सूरत में एक बात अच्छी है, दो जगह पे हमें चरण स्पर्श का लाभ मिल गया। ग्रंथ गीताय ग्रंथ गेयाय ग्रंथांतरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। और अब हम आ गए सूरत के मोस्ट फेमस गणपति दर्शन करने, जो है गार्डन ग्रुप के गणपति। ये सूरत के सबसे फेमस गणपतियों में से एक है और यहाँ की थीम हमेशा यूनिक रहती है और गणपति पापा तो एज यूजुअल अच्छे ही है। तो इस बार यहाँ की थीम थी वनतारा और इतना अच्छा बनाया था, जो वनतारा का पूरा सेटअप बताया था, ऐसा लग रहा है जैसे कि वनतारा में ही घूम रहे। आप इनका सेटअप देखो, बहुत ही अच्छा बनाया था। वनतारा हॉस्पिटल के बारे में बताया गया था, जानवरों पे जो जुल्म होता है उसके बारे में बताया गया था। तो आप इंजॉय करिए वनतारा थीम के गार्डन ग्रुप के गणपति के दर्शन। वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव ओ गजानन सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती भाव भगति से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे जय देव पूर्गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कलितालकाये कपालमालांकित सुंदराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय कालिंगोटांगण वंदित चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलिंगिन आनंद पूजिन भावे ओवाळी न म्हणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुच सखा त्वमेव विद्या द्रवणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता
अच्छी थीम बनाई थी। आ गए हम नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ के बापा हमेशा से बहुत ही क्यूट होते हैं, एलजी हो या सैमसंग, गणपति बापा हैंडसम। और ये है नेक्स्ट पंडाल। तो यहाँ पे भी गणपति बापा बहुत ही अमेजिंग थे, डेकोरेशन तो बहुत ही अच्छा था। ऐसे तो सारे ही गणपति बापा क्यूट और हैंडसम ही होते। गणपति बापा की कोई भी मूर्ति देख लो अच्छी ही लगती है। ये है और एक पंडाल। यहाँ पे भी आरती स्टार्ट थी तो हमने आरती में हिस्सा भी लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे इतने स्वीट लोग थे, इन्होंने हमें आरती करने का मौका दिया, तो ये बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात थी। यहाँ पे इतना अच्छा लगा जब पंडाल में गणपति बापा की आरती करने का सौभाग्य मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए गणपति बापा को दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। यहाँ मैं भगवान गणपति बापा से बातें कर रही हूँ। मैं हमेशा से ही गणपति बापा से बातें करती हूँ, क्योंकि गन्नू भैया तो भैया है आखिर, तो भैया से तो बात करनी बनती ही है। बहुत ही अच्छे से दर्शन और आरती हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पंडाल में। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन है और भव्य गणपति की मूर्ति है। तो यहाँ पे भी दर्शन कर लिए और यहाँ पे अभी हम आ गए नेक्स्ट पंडाल में। ये कितने अच्छे पीछे शिवलिंग बने हुए और आगे गणपति जी, ये भी बहुत ही प्यारे हैं। अब आ गए ये वाले पंडाल में। यहाँ पे भी गणपति की मूर्ति काफ़ी भव्य है और अब डेकोरेशन देखिए, पूरा शीश महल जैसा लाल कलर का डेकोरेशन किया है। यहाँ पे दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं और एक गणपति बापा में। तो यहाँ पे इनका जो एंट्रेंस है वो पूरा एफिल टावर जैसे बनाया है और एफिल टावर के अंदर से आपको गणपति पंडाल में जाना है। यहाँ पे भी हमेशा हर वक्त मैं आती हूँ, यहाँ पे भी यूनिक गणपति थीम रहती है और गणपति बापा तो एज यूजुअल सबसे प्यारे हैं और प्यारे ही लगते हैं। और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे गणपति बापा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कलितालकाये कपालमालांकित सुंदराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। खाली लोकांगण वंदित चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे त्रिने अलिंगिन आनंद पूजिन भावे ओवाय नमणे नमः। त्वमेव माता पिता त्वमेव और ये आ गए और एक पंडाल में। ये तो मुझे इतना पसंद आया। यहाँ पे खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर का जो द्वार है वो बनाया और अंदर जाएंगे तो पूरे खाटू श्याम जी महाराज की थीम पे बनाया। खाटू श्याम जी महाराज मतलब बर्बरिक, और बर्बरिक ने जो महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान को अपना सर दिया था, तो उसके लिए वैसे सर भी साइड में रखा हुआ है और उस थीम पे गणपति बापा का डेकोरेशन किया है। तो आप भी दर्शन कर लीजिए प्यारे गन्नू भैया के। यहाँ की थीम मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर और खाटू श्याम जी महाराज के ऊपर है। यहाँ है खाटू श्याम जी महाराज का सर और यहाँ पे समझाया गया है कि महाभारत के युद्ध में कैसे कृष्ण भगवान ने बर्बरिक का सर मांगा और तब से उनको वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हें सब पूजेंगे खाटू श्याम जी महाराज के नाम से। तो आप भी दर्शन कर दीजिए गणपति बापा के। और यहाँ की थीम भी आपको पसंद आई होगी, आप खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन ज़रूर करना। और ये आ गए हम आइकॉन के राजा के दर्शन करने। आइकॉन के राजा मतलब मेरी बिल्डिंग के राजा। तो यहाँ पे भी आप दर्शन कर लीजिए। आपको भी पसंद आया ना सूरत के गणपति दर्शन? साथ साथ में मेरे गणपति बापा, मेरे गन्नू भैया के भी दर्शन कर लीजिए। गणपति बापा मोरिया।
पुढच्या वर्षी लवकर या, गणपती गेले गावाना, चैन पडे ना आम्हाला. जा रहे हो पापा, जानते हो आपसे विदा लेना हर बार कितना कठिन होता है, पर भरोसा है कि आप हर मुश्किल में हमारे साथ हैं. अगले साल हमारे जीवन को खुशियों से भरने जल्दी आना प्रभु, आपकी प्रतीक्षा रहेगी.